Hey guys, welcome to the channel. This is Aditi Kapoor and I hope you all are doing really well. Welcome to this session. हमारा आज का जो session है that is the first part of your Norman Lewis vocabulary course. So इसके अंदर हम कुछ words देखेंगे Norman Lewis से and then उनके synonyms या one word substitution जो आपके options के according उनको mark करेंगे. ठीक है, so these words are very important when it comes to your vocabulary building, your spoken English, your descriptive writing, and even while reading passages, you need to know the meanings of these words ताकि आप fully grasp कर पाए कि author क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, right? So again, start करते हैं अपने session के साथ. First word is disheveled. Disheveled appearance. Disheveled का मतलब होता है कोई चीज आपकी कैसी है, अनटाइडी, ठीक है, ऑर्डर में नहीं है, ठीक है. एक होता है बिल्कुल स्मार्ट, नीट एंड क्लीन, टाइडी होना, उसका ऑपोजिट होता है डिसहेवल्ड. इसको ब्रिटिश इंग्लिश में डिशेवल्ड प्रोनाउंस करते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में हम इसको डिसहेवल्ड प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है. सो प्रोनाउंसिएशन में हम फॉलो करते हैं अमेरिकन, राइट. तो चलो, डिसहेवल्ड अपीयरेंस क्या है? डिसहेवल्ड का मतलब होता है कोई चीज ऑर्डर में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, राइट, ऑर्डरली नहीं है, सॉर्टेड नहीं लग रही है. तो इसके वर्ड्स देखते हैं, क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम बन सकता है? डिसहेबल्ड अपीयरेंस. तो इसका मतलब है कि उसकी जो अपीयरेंस है वो अनटाइडी. ओके, सो क्लियरली वर्ड इज ए, अनटाइडी. क्लियर? नेक्स्ट अगला देखते हैं. अगला वर्ड है अ लीनियंट पेरेंट. अ लीनियंट पेरेंट. जो लोग स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे हाउ आई प्रोनाउंस दीज वर्ड्स. अदरवाइज अगर एग्जामिनेशन पर्पज से अगर बात कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन देखनी है कि ये जो फ्रेज बना हुआ है देखो कौन से वर्ड के साथ लगा है. तो लीनियंट आपका एक लिविंग थिंग के साथ लगता है, ठीक है. ये चीज बहुत लीनियंट है, ठीक है. इवन आपका ये एक पॉलिसी के लिए भी लग सकता है. ये पॉलिसी बहुत लीनियंट है, इसका मतलब ज्यादा पनिशमेंट दे नहीं रहे हैं उन लोगों को जो ये पॉलिसी नहीं मानेंगे, ठीक है. तो लीनियंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट को ऑपोजिट होता है. लीनियंट का मतलब है काफी ढील दे रही है, राइट. तो राइट, सो इसके आपके सिनोनिम्स बताने हैं आपको आउट ऑफ द ऑप्शंस. कंसीटेड, परमिसिव, कॉवर्डली, वाइज, सीवियर. एक होता है स्ट्रिक्ट, उसके ऑपोजिट होता है लीनियंट. चलिए इसका सिनोनिम मार्क कर सकते हैं. सो लीनियंट का आपका सिनोनिम बनेगा करेक्ट बी, क्योंकि बहुत इजीली परमिशन दे रहे हैं, स्ट्रिक्ट नहीं है, राइट. तो इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या बनेगा आपका? परमिसिव बनेगा, ठीक है, जो चीज परमिट करने वाली है, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. लेट्स प्रोसीड. अगला है आपका रिपल्सिव पर्सनैलिटी. सो रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? रिपल्स करते हैं मुझे वो लोग, ठीक है, जो झूठ बोलते हैं, ठीक है. रिपल्स करने का मतलब क्या है कि मुझे उन लोगों से घृणा है, ठीक है. एक होता है आकर्षित करना, दैट इज अट्रैक्ट करना, उसका ऑपोजिट होता है रिपल्स करना, राइट. राइट, तो उन लोगों से मुझे घिन आती है, ठीक है, दूर रहना चाहती हूँ मैं उन लोगों से, राइट. सो दैट इज रिपल्सिव. सो रिपल्सिव पर्सनैलिटी है उसकी, तो अच्छी तो नहीं है, ये एक नेगेटिव वर्ड है. इसका टोन कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है. Look at the options, tell me the correct one. Mark the synonym. Disgusting, attractive, abnormal, confused and polite. So the clear synonym here is repulsive का disgusting. ठीक है. Next. The next word is audacious. What an audacious attempt. ऑडेशियस का मतलब आपको पता है क्या होता है? ऑडेशियस का मतलब होता है कोई बहुत ही बोल्ड मूव है, ठीक है, जिसमें बहुत करेज लगा है, ठीक है, फुल ऑफ करेज, दैट इज ऑडेशियस. गवर्नमेंट ने बहुत ऑडेशियस मूव किया है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके इतनी जल्दी. इसका मतलब बहुत ही बोल्ड मूव लिया है, ठीक है. मोदी गवर्नमेंट वैसे भी काफी फेमस है अपने बोल्ड मूव्स के लिए, राइट. तो उसके जो एफर्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑडेशियस होते हैं, राइट, बोल्ड होते हैं, राइट. नेक्स्ट आपका ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा? बी. आगे बढ़े. नेक्स्ट इज पैरी अ ब्लो. पैरी अ ब्लो का मतलब क्या होता है? इट्स एन इडियम. इट्स एन इडियम.
पैरियो ब्लो का मतलब क्या होता है? किसी चीज को टाल देना, ठीक है, बच जाना किसी चीज से, दैट इज पैरियो ब्लो। कोई ब्लो आ रहा था, कोई प्रॉब्लम आ रही थी आपके सामने, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, उससे बच गए हैं, उसे टाल दिया है, राइट? सो कैन यू टेल मी द सिनोनिम ऑफ दिस इडियम? Ward off, scared, expect, deter, invite. Can you tell me? पैरियो ब्लो का मतलब कोई एक मुसीबत को टाल देना या किसी खतरे से बच जाना, दैट इज पैरियो ब्लो। So here the correct option is A, ward off. Ward off करने का मतलब भी यही है। नेक्स्ट, प्रेवलेंट डिजीज, वो डिजीज जो प्रेवलेंट है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रही, ठीक है। प्रेवलेंट क्या होता है? जो चीज एग्जिस्ट कर रही, एग्जिस्टिंग। इसका सिनोनिम मार्क कर सकते हैं, जो चीज फैली हुई है, प्रेवलेंट है। पॉवर्टी इज प्रेवलेंट एवरीवेयर, ठीक है, पॉवर्टी जो है वो हर जगह पे एग्जिस्ट करती है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज प्रेवलेंट का बनेगा आपका वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब क्या होता है? जो चीज हर जगह पे फैली है, एग्जिस्टिंग है, ठीक है, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। ओके, लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ominous. नेक्स्ट इज ominous रिपोर्ट। अच्छा, आपने ये सुना है फ्रेज गुड ओमन, बैड ओमन? अच्छा ओमन है, शगुन बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, ना, अच्छा शगुन है, बुरा शगुन है, ठीक है। तो ऑमिनस उसी का एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। तो ऑमिनस रिपोर्ट का मतलब है जो चीज दिखा रही है कि कोई कोई चीज अच्छी या बुरी होने वाली है। अब रिपोर्ट है तो इसका मतलब इंडिकेट कर रही है किसी चीज की तरफ, या तो अच्छी चीज की तरफ या बुरी चीज की तरफ, ठीक है, इंडिकेटिंग, ठीक है। इसके सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है, इंडिकेटिंग और ऑमिनस रिपोर्ट, इनमें से कौन सा सिनोनिम बन सकता है? कोई चीज जो इंडिकेट कर रहे है, इशारा कर रहे हैं कि कुछ गलत होने वाला है, दैट इज ओमिनस। कौन सा वर्ड बन सकता है इसका सिनोनिम? कैन यू मार्क द सिनोनिम ऑफ द वर्ड? लाउड, थ्रेटनिंग, अनट्रू, सीरियस, प्लेजेंट, ठीक है। तो क्योंकि ये किसी डेंजर की तरफ इंडिकेट करती है तो इसको हम कहते हैं थ्रेटनिंग है, ठीक है। थ्रेटनिंग का मतलब क्या है? कोई बैड ओमन की तरह एक्ट कर रही, ये बुरे शगुन की तरह एक्ट कर रही है कि कुछ बुरा होने वाला है, दैट इज थ्रेटनिंग या ओमिनस। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज एन इनक्रेडिबल स्टोरी। आई एम श्योर दिस इज द वर्ड एवरीवन नोस। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? जल्दी से, लेकिन मुझे आप सिनोनिम मार्क करके बताएंगे इनक्रेडिबल का। ओके, टेल मी, इनक्रेडिबल का सिनोनिम क्या बनेगा? एन इनक्रेडिबल स्टोरी। क्रेडिबल क्या होता है? क्रेडिट किसको देते हैं हम? जिसके ऊपर भरोसा होता है, जो भरोसे के लायक होता है। तो क्रेडिट का मतलब हमेशा होता है कहीं ना कहीं फेथ है आपको उसके ऊपर, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है, बिलीफ है, राइट। तो इनक्रेडिबल स्टोरी का मतलब क्या होता है? वो चीज जिसके ऊपर आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है। इतनी अच्छी स्टोरी के लिए बोलते हैं हम अनबिलीवेबल स्टोरी थी उसकी, ठीक है। तो इट्स एन अनबिलीवेबल स्टोरी और इट्स एन अनबिलीवेबल मूवी, है ना। तो इनक्रेडिबल का मतलब भी आता है जो चीज इतनी अलग है कि उसके ऊपर विश्वास ही नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? कैसी स्टोरी है? इनक्रेडिबल है, अनबिलीवेबल, ठीक है। तो क्रेडिट याद रखना वर्ड। आगे बढ़े, नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आई डॉक्टर, स्किन डॉक्टर, फुट डॉक्टर, हार्ट डॉक्टर और किडनी स्पेशलिस्ट। तो आपको पता है ऑप्था का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो ऑप्टो या ऑप्ट, ये जो आपका बनता है प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है आई से रिलेटेड। सो यहाँ पे आपका सिनोनिम बनेगा, किसका डॉक्टर है ये? आई डॉक्टर। GIST लास्ट में लगा होता है, बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, राइट। सो ये आपके कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं इन फील्ड्स के। कौन से फील्ड में स्पेशलिस्ट है ये? आई के फील्ड में। सो दैट इज ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, आई डॉक्टर। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट वर्ड इज will supersede the previous law. Supersede, can you tell me? सुपरसीड का मतलब क्या होता है? सुपरसीड का मतलब होता है किसी चीज से आगे निकल जाना, नेक्स्ट आना, ठीक है। एक होता है प्रेसिडेंट, पीछे आना, और फिर एक चीज का क्या, दूसरी चीज क्या करती है? उसको सुपरसीड कर लेती है,
ठीक है, ये पॉलिसी थी, ये पॉलिसी 1.0 थी, अब नई पॉलिसी आ गई है 2.0। तो ये 2.0 वाली जो पॉलिसी है इसने 1.0 वाले को क्या कर लिया, सुपरसीड कर लिया। ठीक है, ये पॉलिसी सुपरसीड करी। ठीक है, चल, सो विल सुपरसीड द प्रीवियस लॉ, मतलब कुछ चेंजेस होके नया आना। चल बताओ, will supersede the previous law. Can you tell me the synonym for this word? Penalize, enforce, replace, continue, repeal. ठीक है, रिपील का मतलब तो रिवोक करना, वापस ले लिया आपने, कैंसिल कर दिया कोई एक्ट को, कोई लॉ को, तो रिपील कर दिया गवर्नमेंट ने उस एक्ट को। ठीक है, तो रिपील भी इंपॉर्टेंट वर्ड है वैसे। ठीक है, रिपील का मतलब होता है रिवोक। अच्छा, सुपरसीड प्रीवियस लॉ मतलब अब ये वाला लॉ नहीं है, इसकी जगह पे दूसरा आ गया है। अब पहले बी होता था, अब नहीं, अब ए लॉ आ गया। ठीक है, तो ए अगर सुपरसीड कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है, उसको रिप्लेस। करेक्ट, लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट वर्ड इज एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, बिना नाम का। ठीक है, एनोनिमस का मतलब जिसपे कोई नाम मेंशन नहीं है, कोई आप नोटबुक में ली है, ठीक है, उसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, तो वो कैसी है, एनोनिमस है, क्योंकि उसके ऊपर किसी का नाम नहीं था। आपको डोनेशन आई है, लेकिन वो डोनेशन किसने दिया, अपना नाम नहीं लिखा है उसने, तो वो कैसी डोनेशन है, एनोनिमस डोनेशन। ठीक है, तो ऐसा ही डोनर जो अपना नाम नहीं बताता है। ठीक है, कैन यू मार्क द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड एनोनिमस? Stingy is कंजूस, miserly, thrifty, penny pinchy. All these words are synonyms of stingy. ठीक है, तो stingy तो नहीं होता, ये है अज्ञात, right? Anonymous, well known, generous, reluctant, unknown. Correct option is E. All right, चलिए, let's move to perform an autopsy. To perform an autopsy. What is an autopsy? Autopsy is एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, टू फाइंड आउट कि क्या हुआ था, किस वजह से डेथ हुई है उस पर्सन की। तो ऑटोप्सी हमेशा डेथ के बाद की जाती है, एग्जामिनेशन के फॉर्म में की जाती है, इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म में की जाती है। ठीक है, पता लगाना क्या कारण था डेथ, टू परफॉर्म एन ऑटोप्सी। मार्क दी करेक्ट ऑप्शन। तो ऑटोप्सी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन सकता है इनमें से किसी ऑप्शन के लिए। फाइंड आउट। Okay, so correct option is D. Examine a corpse, corpse means dead body, to find the cause of death. ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट टू डिटरमिन द कॉज ऑफ क्राइम, जरूरी नहीं है क्राइम ही हुआ हो। कई बार आपका क्या होता है, कोई पर्सन नेचुरल कॉजेज से भी डेथ होती है, लेकिन फिगर आउट नहीं कर पाते, तो जरूरी नहीं है कि क्राइम का ही शिकार हुआ है वो डेड बॉडी जो है, वो पर्सन जिसकी वो बॉडी है, ये जरूरी नहीं है कि क्राइम ही हुआ हो। ठीक है, तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, और डेड बॉडी का भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं आ रहा, तो दैट इज इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज डी। बाकी तो ऑप्शंस आर क्लियरली दे आर इनकरेक्ट। ओके, चलिए, an indefatigable person, an indefatigable, what is indefatigable? इसके अंदर आप देख रहे हो एक fatigue वर्ड आ रहा है, you know what is fatigue? that is tiredness, थकावट जो आपको महसूस होती है। कई बार बहुत लंबी जर्नी करके आता है, कहता है ना कि फीलिंग अ लॉट ऑफ फटीग, फटीग का मतलब लॉट ऑफ टायर्डनेस, दैट इज व्हाट यू आर फीलिंग, वो जो थकान है, दैट इज फटीग। एंड इनडिफैटिगेबल पर्सन का मतलब वो पर्सन जो टायर्ड नहीं होता है। ठीक है, जो पर्सन थकता नहीं है, ठीक है, ऐसा पर्सन जो थकता नहीं है, बहुत स्टैमिना है उसके अंदर, वो लगातार काम करता रहता है, दैट इज इनडिफैटिगेबल पर्सन। इसके सिनोनिम क्या बनेगा इसमें से? tired, hardworking, unbeatable, tiredless, tireless, या healthy. Can you spot the synonym of indefatigable? Indefatigable, that is जिसको फटीग या टायर्डनेस नहीं होता है। ठीक है, इसका एंटोनिम है ये। ठीक है, सिनोनिम बताना है इंडिफैटिगेबल का। इंडिफैटिगेबल का सिनोनिम होता है करेक्ट ऑप्शन इज टायरलेस, जो थकता नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं हार्ड वर्किंग है या अनबीटेबल है, ये तो आपके पॉजिटिव वर्ड्स आ गए, न्यूट्रल वर्ड है, वो पर्सन जिसको थकान नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका इनडिफैटिगेबल हार्ड वर्किंग या अनबीटेबल का सेंस नहीं है,
उसको थकान नहीं होती, टायर्डनेस फील नहीं होती, ठीक है, दैट इज टायर्डनेस। नेक्स्ट इज अ वेल नोन अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, ठीक है। अ वेल नोन अथीस्ट, अथीस्ट इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। कैन यू स्पॉट द सिनोनिम? एक आपके लिए असाइनमेंट है, अथीस्ट और पेगन, इनके बीच में पता लगाइए क्या डिफरेंस है। हु इज एन अथीस्ट एंड हु इज अ पेगन? आर देयर एनी डिफरेंसेस और आर दे द सेम वर्ड्स? क्या ये दोनों वर्ड्स एक ही हैं, और अगर डिफरेंट है तो क्या मतलब होता है अथीस्ट का और क्या मतलब होता है पेगन का? ओके, दे आर रिलेटेड वर्ड्स, फाइंड आउट and let me know in the comment box what are the differences between an atheist and a pagan. चलिए, coming back to the question, correct answer here is B. जो विश्वास नहीं करता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, right? That is a disbeliever in God. Right? Let's proceed. Okay, so that was it for this session. As promised, I would be continuing this series और भी आपके सेशंस कंटिन्यू हो रहेंगे नॉर्मन लुइस के। सो वोकैबुलरी के लिए यू नो दैट इज द नंबर 1 बुक। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मन लुइस इज लाइक इट्स लाइक द कैनन, वो तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अटेंडिंग द सेशंस रेगुलरली। ऑल्सो आई बी स्टार्टिंग सेशंस फॉर मेंस प्रिपरेशंस, इंग्लिश के मेंस की तैयारी के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए मेंस की तैयारी के लिए और भी सेशंस आई विल कीप पोस्टिंग। सो बी एक्टिव ऑन द चैनल. If you haven't already, do subscribe to the channel and hit the notification bell icon so that आप कोई भी क्लास अगर मैं शेड्यूल कर रही हूँ तो आप लोगों को वो दिख जाए, ठीक है। So do subscribe to the channel, and if you like this video, do hit the like button and let me know if you like the session. How did you feel? Did you feel confident about these words now? Or how was it? Okay, let me know in the comment section. Okay, so I will see you again very, very soon. I'll take a leave of you now. Have a great day ahead. Bye bye. Stay blessed.